पहले हम अपने को देखें कि हमने हक अहले बैत तो नहीं खाया। हक अहले बैत क्या है? खुम्स है। खुम्स कहते किसे हैं? अपने बच्चों को समझा रहा हूं। खुम्स 7 चीजों पे वाजिब है और उन 7 चीजों में बचत है। साल भर की जो आमदनी आपकी है वो बच जाए तो उसमें का 5वां हिस्सा खुम्स निकलेगा। बहुत से लोग ये कह करके टाल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बचता कहां है जो खुम्स निकाले। ये बिल्कुल आले मोहम्मद का हक खाना है। ये आप कैसे तय करेंगे कि बचता नहीं है? इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज पहले आपको यह तय करना पड़ेगा। जब कोई इंसान शुरू से खुम्स निकालना चाहता है, तवज्जो चाहता हूं खुसूसन नौजवानों से, बच्चों से और खवातीन से भी कहता हूं कि इसको गौर से समाप्त फरमाएं। खुम्स कम से कम सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि कोई एक तारीख मुअय्यन कीजिए। कोई डेट, इंग्लिश की हो या अरबी हो, कोई भी तारीख पहले आप मुअय्यन कीजिए अपनी मर्जी से। चाहे अपनी बर्थडे की तारीख ले लीजिए, अपनी शादी हो गई है तो वेडिंग जो जिस तारीख पे आपकी शादी हुई है, या मसलन बच्चे हुए तो जो पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, जो भी जितने हो जो भी है, कोई एक तारीख आप अपनी मर्जी से, मसलन या वो तारीख जो आपको याद रहे, मसलन आशूरा है, 13 रजब है, 3 रजब है, 15 शाबान, कोई सी भी एक तारीख पहले आप मुअय्यन कीजिए। जब तारीख मुअय्यन कीजिएगा, मसलन मिसाल के तौर पर आज 7 मुहर्रम 8 है, 7 है, 7 मुहर्रम, मिसाल दे रहा हूं, 7 मुहर्रम आज की तारीख आपने आज मुअय्यन कर ली, तो सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कैश कितना है। चाहे वो आपकी जेब में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे संदूक में हो, अलमारी में हो, कहीं भी हो, आपको यह देखना है कि आज की तारीख में सुबह नमाज के बाद जब आप उठे तो उसको हिसाब करें तो ये देखें कि आपके पास कैश कितना है। मसलन 100 पाउंड, तो 100 पाउंड में से 5वां हिस्सा खुम्स होगा। वो कितना हुआ? 20, सिर्फ 20 रुपीज, मतलब पाउंड। 100 में से 20 पाउंड, बस ये खुम्स निकला। बाकी बचे कितने? 80, वो आपके। कितना आसान है। और दूसरा ये कि मसलन आप अपने किचन में गए, ये कैश के अलावा आप अपने किचन में गए, आपने देखा खाने पीने का सामान कितना है। मसलन 1 पाउंड की दाल है, 2 पाउंड के चावल है और तेल है और ये है वो, आपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया कि कितना है। उसका भी अंदाजा जब लगाया तो मसलन 50 पाउंड निकला, सिर्फ खाने वाली चीजें जो खत्म होने वाली है, 50 पाउंड। अब 50 पाउंड में से 5वां हिस्सा 10 पाउंड निकला, तो कुल आपका खुम्स कितना निकला? 30 पाउंड। बस अब आप साल भर खाइए, सब पाक है और हलाल। कितना सिंपल है। मगर लोग आले मोहम्मद का हक देते नहीं है, खुद खाते हैं, तो हम दूसरों से क्या कहें कि वो फिदक खा गए, वो फिदक खाए, हम मोहम्मद का हक खाए। क्या फर्क हुआ हमें और उनमें? उन्होंने भी तो अहले बैत का खाया, हम भी तो अहले बैत का खा रहे हैं। अजीजों याद रखिए कि जिस माल पे खुम्स नहीं निकला होता है, जिस कपड़े का खुम्स नहीं निकला होता है, उन कपड़ों पे नमाज भी नहीं होती है। अब आप सोच लें कि इतनी जहमतें हम करते हैं, भाग भाग के कहां से कहां तक आते हैं, घर में आते हैं, नमाज कज़ा न होने पाए, मगर चूंकि हमने खुम्स नहीं निकाला है, लिहाजा ये गस्बी है और गस्बी कपड़े पे कभी नमाज होती नहीं। अब आप बताइए, हम और आप खुद अपना अपना फैसला करें। जितने भी मोमिनीन या मोमिनात यहाँ खवातीन बैठी हुई हैं, वो भी ये सोचे कि वो खुम्स की कितनी पाबंद हैं। एक तारीख कोई सी भी मुअय्यन कर ली अपनी मर्जी के, जो आपको याद रहे, और जो तारीख है सुबह नमाज के बाद हिसाब कर लीजिए कि इस आज के दिन, सिर्फ उसी के जिस दिन आप जो तारीख मुअय्यन करें, उस दिन ये देखें कि आज हमारे पास कैश है। अगर कैश है तो
उसका 5वां हिस्सा निकलेगा। अगर इत्तेफाक से उस दिन 1 पाउंड भी नहीं है तो आप पे खुम्स वाजिब नहीं है। आपको साल भर खुम्स के लिए पैसा अलग से रखने की जरूरत नहीं है कि हमारी तारीख आने वाली है हम बचा के रखें खुम्स के लिए, नहीं। अगर बचा है तो खुम्स वाजिब है, अगर नहीं बचा है तो खुम्स वाजिब नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कितना आसान और सिंपल है। अब दूसरी बात, खुम्स के 2 हिस्से होते हैं। मसलन 20 पाउंड निकला आपका, तो 20 पाउंड के 2 टुकड़े किए जाएंगे, 10-10 पाउंड के। 10 पाउंड सहमे सादात, सहम कहते हैं हिस्सा को, गरीब सैयदों का हिस्सा है आधा पाउंड यानी 10 पाउंड, और दूसरा 10 पाउंड सहमे इमाम है यानी इमाम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। जितना भी आपका निकलेगा उसका आधा कर दीजिए, आधा गरीब सैयद का है और आधा इमाम अलैहिस्सलाम का, सहमे इमाम यानी इमाम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। तो गरीब सैयद का जो हिस्सा है आपको इख्तियार है, आप जिसे भी मसलन जरूरतमंद समझें आप उसे दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसे इंसान को देना जिसके बारे में आप इत्मीनान हो कि वाकई ये मुस्तहक और ये पैसा गलत कामों में न लगाएगा, मालूम की बीड़ी तंबाकू और शराब में लगा दिया। फिर गरीब तो है, सैयद तो है। सैयद होना कमाल नहीं है, मुस्तहक होना कमाल है। जरूरतमंद हो तो उसे दीजिए और जरूरतमंद नहीं है तो लीजिए। और दूसरा जो सहमे इमाम है वो आप किसी को दे नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जिसके पास इमाम यानी जिसकी तकलीफ करते हैं आलम, उसका इजाजा हो, परमिट, तो उसी को आप दे सकते हैं। वरना आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते हैं कि आपने सोचा मौलाना आए हैं उनको दे दे, नहीं, मौलाना को भी नहीं दे सकते हैं अगर मौलाना के पास इजाजत ना हो। जिसकी भी तकलीफ की जाती है, सिस्तानी खामनेई और जितने दुनिया में जितने मराजे हैं, जिसकी भी तकलीफ की जाती है, अगर उनका इजाजा है तो आप उन्हें दे सकते हैं, वरना आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। इसे सहमे इमाम कहा जाता है। पूरा खुम्स जो है आप किसी को उठा के नहीं दे सकते कि मसलन ये पूरा खुम्स है, मसलन 20 पाउंड निकला आपने उठा के दे दिया, नहीं। उसके 2 हिस्से हैं। 10 पाउंड जो है वो गरीब सैयद का हक है। गरीब सैयद, सैयद का हक नहीं है, गरीब सैयद का हक है। जिसको आप सोचे परेशान हाल है आप उसे दे सकते हैं। और दूसरा 10 पाउंड जो है वो सहमे इमाम है, इमाम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। आप या तो उनके वकील को दीजिए या उनको दीजिए जिनको इजाजा है, परमिट है इस्तेमाल करने का। मसलन मिसाल के तौर पर ये आपका सेंटर है, अगर इस सेंटर के पास इजाजा हो सहमे इमाम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करने का, तो बेहतरीन तरीका है कि आप अपना खुम्स जो है इस सेंटर को दे दिए, बेहतरीन है। आपका खुम्स का खुम आप खुद पाक भी हो जाएंगे और यहाँ आमदनी भी बढ़ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इजाजा हो, या उन इदारों को, उन मदरसों को अपना सहमे इमाम भेजिए जिनके पास इजाजा है। ऐसे किसी को नहीं दे सकते। हाँ, अगर किसी के एतबार है कि भाई ये सहमे इमाम है, आप फला मदरसे में फला जगह जाके पहुंचा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही आप परेशान है लीजिए सहमे इमाम, नहीं, ना आप सैयद को दे सकते हैं सहमे इमाम और ना गरीब सैयद को। आपको हक नहीं है देने का। आप मदरसे में पहुंचाइए या जो मसलन आलम है उसके वकील को दे दी, उसको इख्तियार है, उसको पता है कहां कहां खर्च करना है। ये हुआ सहमे इमाम। लिहाजा वो बच्चे, वो औरतें, वो बीवियां जिनको शौहर पैसा देता है और वो बचा बचा के रखती हैं, नौकरी नहीं करने जाती हैं मगर बचा बचा के रखती है, उन पर भी खुम्स वाजिब है कि एक तारीख मुअय्यन कर ले कोई सी भी, और जब साल आए तो देखें कि आज हमारे पास कितना बचा है। अगर बचा है, जिसे बचत कहते हैं, बचा है तो खुम्स वाजिब है, और अगर कुछ नहीं बचा उस तारीख पर तो आपको खुम्स वाजिब नहीं है। ये एक बेहतरीन तरीका है। कम से कम हम पाक तो हो जाएंगे, वरना ईमान का हक खा करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। हम ईमान को रुला करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। लिहाजा जो हजरात मसलन अगर उनके पाबंद नहीं है
तो कम से कम आज से वो अहद कर लें इस पर सियाजा से कि इमाम हमें मालूम नहीं था, हमने ज्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं की थी, लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा पैसा पाक हो जाए, लिहाजा पहली फुर्सत में मसलन आप खुम्स निकालना शुरू कर दें। कितना बेहतरीन है, वरना नतीजा क्या होगा, कयामत के दिन यही होगा कि जो सड़ा हुआ खाना है वो आपके सामने आएगा, वो आपको खाना पड़ेगा। पैगंबर इस्लाम और आगे बढ़े, बात खाने की आ गई थी, लिहाजा उनसे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि इस पैगाम को भी आगे पहुंचाता हुआ चलूं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले, और आगे बढ़े तो देखा तीसरे आसमान पे गए तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और आगे बढ़े तो जनाबे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और आगे बढ़े जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान पे मुलाकात हुई। जब सातवें आसमान पे पहुंचे तो खलील खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तमाम अंबिया से मुलाकातें करते रहे, एक एक मकाम जिब्राइल अमीन दिखाते रहे, और देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है, बहुत ही भारी है, पेट बिल्कुल आगे निकला हुआ, उठ नहीं पा रहा है। पैगंबर ने कहा ये कौन है? तो ये आप ही उम्मत में से है। तो क्या हुआ इसे? ये उठने की कोशिश कर रहा है, मगर पेट इतना भारी है कि उसका पेट जमीन पे रखा हुआ अलग से। पूछे ये कौन है? कहा ये सूदखोर है, रिश्वत लेता था, लिहाजा इसका पेट रिश्वत से और सूद से भरा हुआ है। ये आप ही की उम्मत है। किसी ने आके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, कम हो रहा ये कौन सी बात हुई? और पैगंबर से भी ये बात पूछी थी। कहा कि या रसूलुल्लाह ये बताएं कि ये क्या जरूरी है कि ठीक है आदमी कोई गुनाह कर रहा है, कर रहे थे, हमें क्या कर रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें? अरे वो जाने उस जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाए, हमें काहे की परेशानी है, जो कर रहा करने दीजिए। तो उसमें मासूम ने यही कहा था कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं उसको तुम्हें जवाब दिए देता हूं। कहा सुनो, एक कश्ती है जिसमें बहुत से लोग सवार हैं, जा रहे हैं, एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ है, कश्ती में सुराख कर रहा है। का नतीजा क्या होगा? का फर्जंद रसूल, नतीजा क्या होगा? जब वो सुराख करेगा कश्ती में तो पानी भर जाएगा, और नतीजे में क्या होगा? जितने लोग उस पर बैठे हुए सब के सब डूब जाएंगे। तो कहा उसको सुराख करने दोगे? कहा नहीं। कहा क्यों? करने दो। कहा नहीं, उसकी वजह से सब डूबेंगे। तो कहा यही तो होता है, अगर एक इंसान को नहीं रोका तो पूरा माशरा डूब जाएगा। एक गलती एक करता है, डूबते सब हैं। लिहाजा हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हर इंसान को मुतवज्जे करो कि तुम ये काम सही कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो। जब पैगंबर इस्लाम फिर मेराज के उस मकाम तक पहुंचे तो देखा एक फरिश्ता है। मैंने कहा कि फरिश्ते को हम ना और आप क्या समझेंगे? उसका आधा जिस्म जो है आग का बना हुआ है, आधा जिस्म बर्फ से बना हुआ है, न ये उसको बुझाती है न वो उसको जलाती है। पैगंबर ने कहा ये? कहा ये भी एक मखलूक है, अल्लाह ने इसे बनाया है। कहा ये क्या कर रहा है? कहा कि आए मोहम्मद, ये जब से पैदा हुआ है आपकी उम्मत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करता है, तौबा कर रहा है आपकी उम्मत के। इसको आपकी उम्मत का इतना ख्याल है। जब पैगंबर अर्श तक पहुंचे तो एक मर्तबा मुड़ के देखा, जैसी निगाह पड़ी, जैसे ही मुड़ के देखा, एक मर्तबा देख के कहते या अली तुम कब आ गए यहां? या अली तुम यहां कब आ गए? तो जिब्राइल मुड़े, जिब्राइल ने मुड़ के पूछा कि या रसूलुल्लाह किससे बात कर रहे? कहा अली से। कहा कहां है अली? का ये। कहा कि ये अली नहीं है। अली नहीं है? कहा
खुदावंद आलम ने अली की शक्ल का एक फरिश्ता बना रखा है। जब फरिश्तों को अली की ज़ियारत करनी होती है तो इस फरिश्ते को देख लेते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्या कहना इन ज़वात मुक़द्दसा का। हमारा लाखों करोड़ों दुरूद हो सलाम हो मोहम्मद वाले। कितनी अजीम शख्सियतें, सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन पर सब कुछ लुटा दिया। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम आए ही हैं खिदमत के लिए, हम आए हैं दीन को बचाने के लिए। हमें तीरों से कोई खौफ नहीं है, हमें नेज़ों का कोई खौफ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी मंजिल पे आ गया। करबला उस मकाम को कहते